नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। फिरोजाबाद में कोलकाता से गुड़गांव जा रहे सामान से भरे ट्रक में अचानक लगी भीषण आग, धू-धू कर जला पूरा माल। हादसे में ट्रक का क्लीनर बुरी तरह से झुलसा। प्रतापगढ़ में गैस सिलेंडरों से चोरी कर बड़े पैमाने पर कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। रायबरेली में प्रयागराज में तैनात हरियाणा के रहने वाले अग्निवीर जवान की चलती ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत। हादसे की खबर मिलते ही सेना के अधिकारियों और परिवार में शोक की लहर। लखनऊ में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने डिलीवरी बॉय को बेरहमी से कुचला। दर्दनाक हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। आगरा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। सरकारी अनुदान हड़पने के लिए रची गई साजिश। मामले की जांच के लिए अधिकारियों ने दिए कड़े निर्देश। लखनऊ में मां की डांट से नाराज होकर 16 साल की नाबालिग लड़की ने उठाया खौफनाक कदम, आत्महत्या कर दी जान। परिवार में पसरा मातम और पुलिस जांच में जुटी। स्वतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर आगरा से दिल्ली के बीच पार्सल बुकिंग 12 से 15 अगस्त तक पूरी तरह से बंद। आगरा कैंट डीआरएम गगन गोयल ने जारी किए सख्त दिशा निर्देश। अलीगढ़ में विवाहित को संदिग्ध परिस्थितियों में गायब करने के आरोप में पति और ससुर गिरफ्तार। मायके वालों की शिकायत के आधार पर पुलिस कर रही है पूरे मामले की गहन पूछताछ। समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए। आधिकारिक पोर्टल पर तिथियों का शेड्यूल जारी। कानपुर के एसबीआई बैंक में 17 साल के बाद अपना लॉकर खोलने पहुंची महिला के उड़े होश। लॉकर से करीब 50 लाख रुपए का सोना और पुश्तैनी गहने हुए गायब। पुलिस कर रही है जांच। वाराणसी में दिलजाला देने वाली घटना। बीमारी से पति की मौत के कुछ ही घंटों बाद ही पत्नी और 26 साल के जवान बेटे ने होटल के कमरे में जहर खाकर दी जान। यूपी स्मार्ट मीटरिंग टेंडर में गड़बड़ी, सीबीआई जांच की मांग। अनियमितताओं के आरोप। विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग टेंडर में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद गहरा गया है। विपक्ष ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह मामला सीधे तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़ा है और जांच एजेंसी की जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। सरकार की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है, मगर सूत्रों का कहना है कि मामले की आंतरिक जांच चल रही है। स्मार्ट मीटरिंग योजना के तहत प्रदेश भर में पारंपरिक मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। सुल्तानपुर कालका सुपरफास्ट ट्रेन को मिली मंजूरी। ट्राई सिटी से यूपी की सीधी कनेक्टिविटी, यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। यूपी के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सुल्तानपुर से कालका के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन को मंजूरी मिल गई है। सुल्तानपुर से कालका के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन को मंजूरी मिल गई है। इससे ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली से उत्तर प्रदेश की सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ये ट्रेन यात्रियों को काफी समय की बचत देगी। रेलवे ने इस रूट पर नई ट्रेनें चलाने की स्वीकृति दी है। अब यात्री बिना किसी परेशानी के सीधे सुल्तानपुर से कालका और वापस आ सकेंगे। इससे नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और व्यापारियों को खास फायदा होगा। ट्रेन का समय सारणी और ठहराव स्टेशनों की सूची जल्द जारी कर दी जाएगी। यूपी में पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान। हरियाणा, राजस्थान और नेपाल सीमा पर विशेष निगरानी। पशुपालकों को मिलेगी सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा, राजस्थान और नेपाल की सीमाओं से सटे इलाकों में पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीमा क्षेत्रों में पशुओं के संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए वहाँ विशेष निगरानी रखी जाएगी। पशुपालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। सरकार का मकसद पशुओं में फैलने वाली बीमारियों को रोकना और पशुपालकों की आय सुरक्षित करना है। इस अभियान के तहत मुफ्त टीके लगाए जाएंगे और पशु चिकित्सा टीमें घर घर जाकर जांच करेंगी।
महोबा में 500 किसानों का जोरदार प्रदर्शन, 5 गांव के किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट, जमीन अधिग्रहण के खिलाफ नारेबाजी। महोबा जिले में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों में गुस्सा फूट पड़ा है। 5 गांव के करीब 500 किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी जमीन बिना उचित मुआवजे के अधिग्रहित कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पीढ़ियों की कमाई इस जमीन में है और वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी बात सुनी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला, मगर किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यूपी के स्कूलों में कार्रवाई की तैयारी, अपार आईडी बनवाने में देरी पर होगी एक्शन, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब अपार आईडी यानी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट आईडी बनवाने में देरी पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा है कि जिन स्कूलों में समय पर अपार आईडी नहीं बनाई उनके प्रधानाध्यापकों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आईडी शिक्षकों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जरूरी है। विभाग का कहना है कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन जिलों में काम धीमा चल रहा है वहां विशेष अभियान चलाकर आईडी बनाने का काम पूरा कराया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल डीवी पीएसटी का एडमिट कार्ड जारी, 17 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया। UPPBPB.government.in से कर सकते हैं डाउनलोड। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी डीवी पीएसटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डीवी पीएसटी की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होगी। इसमें उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जाँच और शारीरिक मापदंडों पर जांच होगी। जो उम्मीदवार इसमें सफल होंगे उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों से अपील है कि वे समय पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और निर्धारित तिथि पर अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचें। यूपी में 11 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, युवाओं के लिए रचनात्मक कार्यक्रम, कई शहरों में होंगे आयोजन। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत 11 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसमें युवाओं के लिए रचनात्मक कार्यक्रम रखे गए हैं। कई शहरों में विभिन्न आयोजन होंगे जिसमें युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकेंगे। तिरंगा यात्रा के जरिए राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने की कोशिश की जा रही है। स्कूल, कॉलेज और युवा संगठनों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार का कहना है कि इस बार हर घर तिरंगा अभियान को और बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। युवाओं से अपील है कि वे इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। सीतापुर में सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की सैलरी रोकी, बीएसए ने लिया एक्शन, जानिए क्या है वजह। सीतापुर जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की सैलरी रोक दी है। ये कार्रवाई उनकी लापरवाही के चलते की गई है। बीएसए का कहना है कि कई ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने समय पर अपना काम नहीं किया और विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया। इसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। अब जब तक ये अधिकारी अपना बकाया काम पूरा नहीं करते उनकी सैलरी जारी नहीं होगी। ये कदम शिक्षा विभाग में अनुशासन लाने के लिए उठाया गया है। अन्य जिलों के अब जब तक ये अधिकारी अपना बकाया काम पूरा नहीं करते उनकी सैलरी जारी नहीं होगी। ये कदम शिक्षा विभाग में अनुशासन लाने के लिए उठाया गया है। अन्य जिलों के अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है कि अगर वे भी लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला, क्यों कोर्ट हुआ नाराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना सरकार की लापरवाही और अदालत के आदेश का पालन न करने के चलते लगाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने समय पर जवाब नहीं दिया और अदालत की अवमानना की। इस मामले में कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जुर्माने की राशि को पीड़ित पक्ष को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। ये फैसला एक बार फिर दिखाता है कि अदालतें सरकारी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगी। सरकार के वकीलों ने कहा है कि आदेश की समीक्षा की जाएगी। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 10 आईपीएस अधिकारियों का रिटायरमेंट और तबादला, नए डीजी फायर सर्विस की हुई नियुक्ति। उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 10 आईपीएस अधिकारी अगस्त में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके साथ ही नए डीजी फायर की नियुक्ति की गई है। कई जिलों में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को भी बदला गया है। गृह विज्ञान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों में कई वरिष्ठ आईपीएस शामिल हैं जिन्होंने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में अहम योगदान दिया है।
नई नियुक्तियों के साथ पुलिस महकमे में ताजगी आएगी। माना जा रहा है कि ये फेरबदल चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। यूपी-ITI 2026 का रिजल्ट घोषित। छात्र NCVT और SCVT की मेरिट लिस्ट ऑनलाइन कर सकते हैं चेक। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI का रिजल्ट 2026 में घोषित कर दिया गया है। NCVT यानी नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के मार्क्स और SCVT यानी स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस रिजल्ट में ट्रेड बार, मेरिट लिस्ट और मार्क्स जारी किए गए हैं। जो छात्र सफल हुए हैं उन्हें आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। ITI का प्रशिक्षण रोजगार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सफल छात्रों को विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों में नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। यूपी में सावन में सड़क हादसों में 15 कांवड़ियों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में सावन माह के दौरान सड़क हादसों में अब तक 15 कांवड़ियों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस का कहना है कि कांवड़ियों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और रात में सफर करते समय रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य है। कई हादसे ओवर स्पीड और वाहनों की टक्कर से हुए हैं। प्रशासन ने कांवड़ मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और अस्पतालों में आपातकालीन व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों से अपील है कि वे सुरक्षा के नियमों का पालन करें और थकान में सफर न करें। यूपी में 1251 पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर भर्ती का ऐलान। 9 सितंबर से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। पशुपालन विभाग ने एक बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। 1251 पशुधन विस्तार अधिकारी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 सितंबर से शुरू होंगे। ये भर्ती पशुपालन विभाग की तरफ से की जा रही है। पात्र उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती से पशुपालन क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। पशुधन विस्तार अधिकारी गाँव-गाँव जाकर पशुपालकों को तकनीकी जानकारी देते हैं और पशु स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं। विभाग ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। विस्तृत विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। यूपी में संपत्ति कर के बकायेदारों को बड़ी राहत। 762 नगरीय निकायों में OTS योजना लागू। ब्याज सरचार्ज पर 100% छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना यानी OTS लागू की है। ये योजना प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इसके तहत गृह कर, जल कर और सीवर कर के बकाये ब्याज पर और सरचार्ज में 100% की छूट मिलेगी। करदाता 3 किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। पहली किस्त 30 दिन के भीतर 1/3 राशि की जमा करनी होगी। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने कहा कि इससे करदाताओं को राहत और नगरीय निकायों को वित्तीय मजबूती मिलेगी। वसूली का पैसा शहरों में सड़क, पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था में लगाया जाएगा। यूपी में CNG हुई महंगी। लखनऊ, आगरा समेत कई जिलों में 3 रुपए तक बढ़े दाम। 4 महीने में 8 रुपए की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में CNG के दाम फिर से बढ़ गए हैं। ग्रीन गैस ने लखनऊ और आगरा में 3 रुपए प्रति किलो का इजाफा कर दिया है। अब यहाँ CNG 105 रुपए प्रति किलो मिलेगी। अयोध्या, उन्नाव और सुल्तानपुर में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई दरें 8 अगस्त से लागू हो गई हैं। पिछले 4 महीनों में CNG के दामों में 8.25 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। मई 2026 में ये 96.75 रुपए थी, जो अब 105 रुपए हो गई है। ऑटो और कैब चालकों का कहना है कि इससे उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्रीन गैस का कहना है कि गैस की कीमतें बढ़ने के चलते ये इजाफा जरूरी था। यूपी के सरकारी स्कूलों में 1625 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती को मिली मंजूरी। 126 विद्यालयों में होगी नियुक्ति। UPPSC कराएगी चयन। उत्तर प्रदेश के 126 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1625 नियमित पद सृजित करने की स्वीकृति मिल गई है। इसमें 68 राजकीय इंटर कॉलेज और 58 राजकीय हाई स्कूल शामिल हैं। इन विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता सहायक अध्यापक यानी LT और कनिष्ठ सहायक के पद भरे जाएंगे। सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC के माध्यम से होगी। प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के 50-50% पद सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाएंगे। LT ग्रेड के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और पठन पाठन की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी LTC में बड़ी राहत। 15 दिन अर्जित अवकाश की बाध्यता खत्म, 10 दिन के नकदीकरण की मंजूरी। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा यानी LTC के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को LTC के लिए कम से कम 15 दिन का अर्जित अवकाश लेने की बाध्यता नहीं रही। वेतन समिति की सिफारिशों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने फैसला लिया और वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया। अब LTC के दौरान स्वीकृत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मंजूरी संहिता नियमावली 2026 को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसी भी पात्र कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा और कुल वेतन कम से कम 50% मूल वेतन होगा। रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, यूपी उत्तराखंड के बीच चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेनें, 8 ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच। रक्षाबंधन के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। 22 से 31 अगस्त तक यूपी और उत्तराखंड के बीच 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा 8 नियमित ट्रेनों में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच भी लगाया जाएगा। बरेली रुड़की के बीच 4 और हरिद्वार लखनऊ के बीच 2 अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। हरिद्वार लखनऊ स्पेशल का ठहराव ढीला बालामऊ, हरदोई शाहजहानपुर, बरेली रामपुर मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार में होगा। अतिरिक्त कोच एक्सप्रेस अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट, हमसफर एक्सप्रेस और इंटरसिटी सुपरफास्ट में लगेंगे। इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। यूपी में पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिए 11 अगस्त से आवेदन। 2 लाख सालाना आय वाले छात्र कर सकते हैं अप्लाई। 36 लाख को मिला था लाभ। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन 11 अगस्त 2026 से शुरू होंगे। पुराने छात्रों के लिए अंतिम तिथि 25 अगस्त और नए छात्रों के लिए 21 सितम्बर है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए या उससे कम है वे इसका लाभ ले सकते हैं। पिछले सन 2025-26 में 36 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इस योजना से लाभान्वित हुए थे। पूर्व दसम स्तर पर 8.88 लाख छात्रों को 219.64 करोड़ और दसमोत्तर स्तर पर 27.86 लाख रुपए को 2882.2 करोड़ रुपए वितरित किए गए। ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और स्वीकृति राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। यूपी के सरकारी कॉलेजों में डीएम, एसपी, इंजीनियर और डॉक्टर अब यूपीएससी। यूपी के सरकारी कॉलेजों में डीएम, एसपी, इंजीनियर और डॉक्टर अब यूपीएससी, पीसीएस, आईआईटी, नीट के छात्रों को देंगे मुफ्त कोचिंग। उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब सिविल सर्विसेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एक खास सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार की योजना के तहत अब खुद जिले के डीएम, एसपी और सरकारी विभागों के सीनियर इंजीनियर व डॉक्टर इन छात्रों को यूपीएससी, पीसीएस, आईआईटी और नीट जैसी कथित परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देंगे। अधिकारियों का जमीनी अनुभव और मार्गदर्शन इन छात्रों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इस पहल का मकसद उन गरीब और होनहार छात्रों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना है जो महंगी प्राइवेट कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2030 तक बढ़ी। 24वीं किस्त को लेकर नया अपडेट। किसानों के लिए बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर केंद्र सरकार की तरफ से आई है। हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जा रही थी और ये आगे भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। इसके लिए सरकार ने 3.1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया है। अगर बात करें अगली यानी 24वीं किस्त की तो किसानों के खाते में ये पैसा अक्टूबर 2026 में ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद है। 23वीं किस्त 20 जून को जारी की गई थी जिसके तहत 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा पहुंचा था। हालांकि कृषि विभाग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी KYC पूरी नहीं कराई है उनकी अगली किस्त रुक सकती है। इसलिए आप जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर जल्द से जल्द अपना KYC करवा लें। दिव्यांग छात्राओं के लिए योगी सरकार की नई पहल। मेधावी बेटियों को मिलेगी मुफ्त मोटराइज्ड ई-ट्राई साइकिल। पढ़ाई लिखाई के प्रति सच्ची लगन रखने वाली दिव्यांग छात्राओं की राह आसान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही मददगार और नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब प्रदेश की दिव्यांग छात्राओं को सरकार की तरफ से मोटराइज्ड ई-ट्राई साइकिल यानी बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल दी जाएगी। इस योजना का फायदा मुख्य रूप से उन छात्राओं को मिलेगा
जो नियमित रूप से किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या किसी भी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रही हैं। सरकार का साफ कहना है ये ई-ट्राई साइकिल मिलने से इन बेटियों को अपने घर से स्कूल या कॉलेज तक आना जाना आसान हो जाएगा और उनकी शारीरिक अक्षमता कभी उनकी शिक्षा के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। विभाग द्वारा इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह कदम गरीब और पिछड़े परिवारों की उन बेगावी बेटियों के लिए एक बड़ा संबल साबित होगा जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन अपडेट। अब तक 1,18,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने चुनी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ा विषय रहा है। हाल ही में संसद में वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य जुलाई 2026 तक 1,18,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन छोड़कर नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुन लिया है। ये नई पेंशन 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी, जिसका मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सुनिश्चित मासिक पेंशन की गारंटी देना है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध कराई गई थी जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर्ड हो चुके हैं और जिनकी 10 साल की रेगुलर सर्विस पूरी हो चुकी थी। कर्मचारियों के सुझावों को मानते हुए सरकार ने यूपीएस में शिफ्ट होने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया था। उत्तर प्रदेश में तैनात कई केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का रुझान इस सुरक्षित पेंशन मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस स्कीम के नियमों में कोई बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं है। अनाथ बच्चों का सहारा बनी यूपी सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। पढ़ाई और बेहतर पालन पोषण के लिए हर महीने मिलते हैं 4,000 रुपए। ऐसे बच्चे जिन्होंने दुर्भाग्यवश अपने माता पिता दोनों को या परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, उनके लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक बड़ा आर्थिक सहारा है। शुरुआत में ये योजना कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए लाई गई थी, लेकिन बाद में इसे सामान्य रूप से भी लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत बच्चे के वयस्क 18 वर्ष होने तक उसकी पढ़ाई लिखाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकार की तरफ से उसके लीगल गार्जियंस के बैंक खाते में 4,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाती है। इसके अलावा जो बच्चियां 11वीं कक्षा या उससे ऊपर की पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए अलग से लैपटॉप भी दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदन के लिए अपने जिले के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग या प्रोबेशन अधिकारी DOP कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।